एवरीवन, आज इस वीडियो में हम आरआरबी बंगलौर जोन का जो बंगलौर डिवीज़न की हमारी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट है उसको डॉक्यूमेंट को कैसे भरना है, कहाँ से बनवाना है, किसका सिग्नेचर करवाना है, A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इसी एक वीडियो में कवर कर देंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक तरफ से देखिएगा जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही सही मिल सके और आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े डॉक्यूमेंट्स बनवाने में। ये जो हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है ये बंगलौर डिवीज़न के लिए केवल है और आरआरबी बंगलौर जोन का है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें पहले ही पेज पे दिया हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट का, इसको सही सही भरना होता है। मेन हमारा एक तरीके से देखा जाए तो यही होता है। इसमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर डालना है जो कि हमारा CE01/2024 है RRBLP के लिए। CE01/2024 यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर डालना है। यहाँ पे किस कैटेगरी की पोस्ट होती है तो ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जो RRBLP होती है ग्रुप सी की पोस्ट होती है। यहाँ पे पोस्ट है तो पोस्ट हमारा असिस्टेंट लोको पायलट लिखना है पोस्ट में नाम में, और यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा। ये था हमारा अटेस्टेशन फॉर्म में ऊपर की 4 इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर जो कि CE01/2024 है, कैटेगरी ग्रुप सी की कैटेगरी की है, पोस्ट RRBLP लोको पायलट मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट, और रोल नंबर में आपका रोल नंबर रहेगा। अटेस्टेशन फॉर्म में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है। फ़ोटो वहीं लगाना है जो कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फ़ोटो लगवाए थे, वहीं फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। इसके बाद इस पर नेक्स्ट नीचे आएंगे तो हमारा इसमें 3 पॉइंट दिखता है, 1 2 3 करके देख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 है हमारा फुल नेम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान देना है। फुल नेम कैपिटल लेटर में लिखना है। पहले आपका सर नेम रहेगा, फिर बाद में आपका नाम रहेगा। नाम जैसे किसी का होता है 3 नेम, जैसे कि मैं आशीष कुमार होता तो यहाँ पे आशीष कुमार लिखा जाता और पटेल यहाँ पे लिखा जाएगा। सर नेम मतलब कि पहले लिखा जाएगा और नाम बाद में लिखा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 2 में आता है तो प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट भरना है, A to Z, होम नंबर, हाउस नंबर, थाना, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस भरना है। फिर पॉइंट नंबर 3A में जो है हमारा होम एड्रेस भरना है। तो होम एड्रेस भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है। कुछ स्टूडेंट का क्या होगा कि प्रेजेंट एड्रेस जो है और होम एड्रेस दोनों सेम होगा, तो आपको दोनों में सेम ही भरना है। जैसे कि मेरा सेम है तो दोनों सेम भर रखा है। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग भरिएगा। जो 3 का पॉइंट नंबर B है, B में क्या होता है कि आपको नॉट अप्लीकेबल लिखना है। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो भारत के बाहर, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर कहीं के भी हों, वहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको यहाँ का एड्रेस भरना है। अगर आप भारत के हैं तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिख देना है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट 1 2 3 3A 3B कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में ये है कि आप पिछले 5 साल से घर के बाहर कहीं पे भी रहे हों, 5 साल से घर के बाहर कहीं पे भी रहे हो तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। आप चाहे पढ़ने के उद्देश्य से गए हों या फिर काम करने के उद्देश्य से गए हों या फिर किसी भी वजह से घर से बाहर आप रहे हों, जहाँ जहाँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप नहीं देना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिए कि हम घर पे थे, और पर घर पे थे तो भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर के बाहर कहीं पे भी रहे हो 5 साल तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है। आप चाहे कुछ किसी भी वजह से हो, पढ़ाई की वजह से, जॉब करने की वजह से, प्राइवेट जॉब की वजह से, किसी भी वजह से। तो यहाँ पे जैसे कि मैं नोएडा में था तो 15/8/19 से लेके मतलब 25 से लेके 25/9/2026 तक था। तो इसमें एड्रेस है उसका, कहाँ पे रहते थे और जो कहाँ पे काम करते थे उसका ऑफिस है। अगर वो ऐसे स्टूडेंट जो घर के बाहर नहीं रहे हैं या फिर कुछ समय के लिए घर के बाहर गए हैं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं इसको भरने के लिए। अगर आप घर के बाहर रहे हैं तो आप पॉइंट नंबर 4 में उसकी डिटेल दे दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 में इसके नीचे आ जाता है हमारा 5 में। इसमें हमारा क्या होता है कि फैमिली, आपके फैमिली की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे कि आपके फादर होंगे, आपकी मदर, अगर आपकी शादी हुई है तो वाइफ या हस्बैंड होंगे, फिर आपके कितने ब्रदर्स हैं, कितने सिस्टर हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। इसमें क्या होता है कि आपका नाम लिखा जाता है, यहाँ पर नेशनलिटी, कौन सी नेशनलिटी है, अब प्लेस ऑफ द बर्थ, जन्म कहाँ हुआ था, ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस उनका क्या है, और होम एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस क्या है, ऐसे भरना है। तो फादर नेम में देख लीजिए कि हमने पहले फादर नेम लिखा है, फिर ओ, नेशनलिटी इंडियन है, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ द बर्थ, उनका जन्म कहाँ हुआ है, ओ, फिर उसका ऑक्यूपेशन, तो जैसे वो काम क्या करते हैं तो पुलिस विभाग में है, टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ भी है, यहाँ पे बिजनेसमैन, कुछ भी लिख दीजिएगा। उसके बाद उनका होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम लिखिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से मदर नेम में भी ऐसे लिख देना है, उसकी नेशनलिटी,
फिर प्लेस ऑफ द बर्थ वो लिख देना, फिर ऑक्यूपेशन अगर वो घर की हाउस वाइफ है या फिर कोई भी काम करते हैं तो वो लिख देना। एड्रेस में एक प्रेजेंट एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस, दोनों सेम होगा तो सेम, नहीं तो अलग अलग। सेम एज ए वाइफ और हस्बैंड रहेगा। फिर ब्रदर में रहेंगे, 2 ब्रदर लिख दीजिए, और यहाँ पे सिस्टर का भी है, सिस्टर का। तो ये आपके फैमिली बैकग्राउंड के जो होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 का ये फर्स्ट होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 का जो ये नीचे है ये वाले, जैसे कि आपकी शादी हुई है और आपके बच्चे हैं, डॉटर है, जो भी है, अगर बाहर कहीं पे रहते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट का क्या होता है, कभी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखना है या फिर इसको खाली छोड़ देना है, कोई ज़रूरत नहीं इसको भरने की। 5A में नहीं भरना है कुछ भी। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं कि आपकी नेशनलिटी मांगा गया है, तो आपको इंडियन बनना है। डेट ऑफ द बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बनना है। प्रेजेंट एज डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो एज होगी आपको वो लिखना है। आपने मेट्रिकुलेशन 10 कक्षा क्लास 10th कब कंप्लीट किया था, तो कि एज क्या थी, तो 18 साल थी, 19 साल थी, जो भी है आप देख लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में ABC करके दिया है, इसमें है प्लेस ऑफ द बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो आपका जन्म कहाँ हुआ था, प्लेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है। ये पॉइंट नंबर B में डिस्ट्रिक्ट लिखना है और स्टेट कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट जैसे कि वाराणसी और स्टेट उत्तर प्रदेश। C में भी यही चीज़ सेम चीज़ करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट है और आपका स्टेट जो आप ओरिजिनली कहाँ के हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो भी हमारा सेम है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, स्टेट लिख दिया। सभी लोग आप ऐसे ही कर दीजिएगा, जो होम एड्रेस वाला है वहीं सब में ABC में तीनों एक ही जगह से भर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7, 8 यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें नीचे आ जाते हैं तो हमारा पॉइंट नंबर 9 है एंड 10 है। 10, हाँ, पॉइंट नंबर 9 एंड 10 है। तो 9 में हमारा क्या है कि योर रिलीजन मांगा गया, तो आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, बौद्ध धर्म है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 का B है, तो इसमें पूछा गया कि आर यू मेंबर ऑफ SC ST। अगर आप SC ST हैं तो आपको S लिखना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, तो आपको नो लिखना है। ध्यान देना है कि अगर SC हैं तो केवल S लिखना है, SC ST वालों को S, और OBC UR EWS वालों को नो लिखना है। पॉइंट नंबर 10 में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है लास्ट 15 ईयर का, तो आप 15 साल के में कितने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। तो आपको यहाँ पे 4 लाइन दी गई है, तो आपको 4 क्वालिफिकेशन डालना है। आप पहले में 10th डाल दीजिए, दूसरे में 12th डाल दीजिए, उसके बाद ITI की हैं तो ITI, डिप्लोमा की हैं डिप्लोमा, बीटेक की हैं बीटेक, जो भी है आप इसको 4 इस पर डालना है। इसमें ज्वाइनिंग डेट लिखनी है, यहाँ पे लिविंग डेट लिखनी है, और कोर्स का क्या नाम है, हाई स्कूल है, इंटर है, जो भी है। जैसे कि यहाँ पे नीचे है इंटरमीडिएट, तो इसकी ज्वाइनिंग डेट, इसकी लिविंग डेट। उसके बाद डिप्लोमा है तो उसकी ज्वाइनिंग डेट लिविंग सेम है। जब बीटेक किया है आपने तो उसकी ज्वाइनिंग, उसकी लिविंग। यहाँ पे कॉलेज का नाम रहेगा, यहाँ पे ज्वाइनिंग कब की है, यहाँ पे लिविंग कब की है, यहाँ पे कोर्स का क्या नाम है। इस प्रकार से हमारा 10th वाले में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना था, आप इसको भर दीजिएगा। फिर इस पर पॉइंट नंबर 11 जो है इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए जो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले काम कर चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं, तो उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वैसे स्टूडेंट जो अभी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते तो उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट वालों को कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्टेट में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब छोड़ चुके हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। कब ज्वाइन किए थे, कब से कब तक, क्या डेजिग्नेशन थी, फुल एड्रेस है और क्या रीज़न थी छोड़ने का, सब कुछ यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 के A में उन्हीं लोगों को भरना है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर जॉब करके छोड़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 11 का जो हमारा B है, इसको खाली रखना है या फिर नॉट अप्लीकेबल लिख देना है, इसमें आप नहीं भरेंगे, इसको खाली छोड़ दीजिएगा ये। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। इसमें 2 पॉइंट होता है, 12 का फर्स्ट A और 12 का सेकंड। जो फर्स्ट में होता है इसमें A से लेके J तक होता है, जैसे A B C D E F G H ऐसे I J तक होता है। J तक इसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। इसमें अलग अलग नाम लिखा जाता है। क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, तो अगर आप अरेस्ट हुए तो यस, नहीं तो फिर आपको नो लिखना है। क्या अभी आपको कभी प्रोसिक्यूट किया गया है, तो अगर यस है तो यस, नहीं तो नो। उसी प्रकार से कितने डिटेंशन टेंशन में रखा गया था, तो अगर यस
नहीं तो फिर नो। तो सभी में ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। आप सभी में इसको नो लिखना है। आपका कोई केस चल रहा है, आपको कॉलेज से डिवाइड किया गया था, आपका किसी मुकदमा चल रहा है, सब कुछ इसमें पूछा गया है। अगर आपका किसी भी एक केस में हो तो आपको यस करना है, नहीं तो सभी में आपको इस तरीके से नो लिख देना है। देख सकते हैं इसमें जे पॉइंट तक है। इसमें लिखा है सब कि कोई केस पेंडिंग चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पे भी चल रहा हो कुछ भी, तो अगर है ऐसा तो आपको यस करना है, नहीं तो सभी में नो लिखना है। ठीक है। इसके बाद ये 12 का हमारा फर्स्ट का हमारा जे तक था। इसके बाद 12 का हमारा सेकेंड है इसमें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 का हमारा सेकेंड है। तो 12 का सेकंड ये है कि अगर आपने ऊपर कभी किसी में भी यस भर दीजिए, मान लीजिए ये जे पॉइंट है, जे में आपने यस भर दीजिए, तो अगर आपने जे में यस भरा है तो इस वाले सेक्शन में हमें जे जिसमें यस की है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना है। ध्यान रखना कि अगर आपने किसी में भी ऊपर यस किया है तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देनी पड़ती है, जो 12 नंबर का सेकेंड पॉइंट है। इसलिए आप सभी में नो करिए, और नो कर देंगे तो ए वाला सेक्शन में कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हमारा यहाँ से 12 का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारा 13 में हमारा क्या है, इसमें आपका दो ऐसे लोगों का नाम लिखना है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, आपको जानते हों, आपके घर के आसपास के हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पे दो लोगों का नाम लिखना है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखना है, अगर उनसे पूछा जाए तो आपके बारे में वो सही सही बता सकें। एक केवल उसके लिए है। ठीक है। तो उनका नाम लिखना है और उनकी एड्रेस लिख देना है। दो लोगों का, आपके जानने वाले, आपके घर के हो सकते हैं, आपके आसपास के दोनों हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे प्लेस, आपका जो प्लेस है वो लिखा जाएगा, एड्रेस, इसके बाद किस डेट को आपने सिग्नेचर किया ये है। यहाँ से हमारा अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, जो कि आरआरबी बंगलोर जोन का बंगलोर डिवीजन के लिए था। अब इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि फॉर द ग्रुप सी पोस्ट, सभी ग्रुप सी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप किससे बनवा सकते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसमें 4-5 पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4 ऐसे, ब्लॉक और डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, किसी से भी बनवा सकते हैं इसमें दिया गया। तो हमने जो बनवाया है गैजेटेड ऑफिसर से बनवाया है, तो आप गैजेटेड ऑफिसर वाले पे टिक कर देना। फिर इसके बाद इसमें नीचे आ जाएंगे, तो इसको भरना कैसे है ये देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे है कि आपको नाम लिख देना है अपना, यहाँ पे फादर नाम लिखना है, यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना है, 3 साल 4 साल 5 साल कुछ भी लिख दीजिएगा। और यहाँ पे टाइम 6 मंथ 2 मंथ 4 मंथ, तो यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखना है। इसके बाद गैजेटेड ऑफिसर के पास चले जाना है, जिससे आप ऊपर जो साथ दिया है उसमें किसी से भी आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे उनकी डिजिग्नेशन रहेगी और उनका एड्रेस या फिर सील मुहर के साथ रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि सिग्नेचर उनकी पोस्ट किस पोस्ट पे है, उनका जो ऑफिस का मुहर है वो लगेगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। और ये एड्रेस वहीं का रहेगा जहाँ के वो ऑफिस रहेगा उनका, और किस डेट को आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बना रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी एक गैजेटेड ऑफिसर पकड़ लीजिएगा, गैजेटेड ऑफिसर या फिर इसमें से जो साथ दिए हैं इसमें से किसी को भी पकड़ के आप आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट से बनवा सकते हैं, सॉरी। इसके बाद हम इसमें नीचे आ जाते हैं, ए वाला चीज़ें हमें खाली रखनी है, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। फिर इस पर हम नीचे, इसके बाद हमारा है ए है हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आरआरबी बंगलोर जोन के बंगलोर डिवीजन में कुल 3 करेक्टर सर्टिफिकेट लग रहे हैं। जो पहला करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपने जहाँ से लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया है, जहाँ से लास्ट स्टडी किया है उससे बनवाना है। दूसरा गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। तीसरा गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। तो 2 गैजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं और एक जहाँ से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है वहाँ से बनवाना है। कुल 3 करेक्टर सर्टिफिकेट आरआरबी बंगलोर जोन के बंगलोर डिवीजन में लग रहे हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला करेक्टर सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया गया था वहाँ से है। इसमें आपको नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है और यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना है। आपका कोर्स का ड्यूरेशन जो भी हो, जैसे आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई का 2 साल 1 मंथ लिख दीजिएगा, बीटेक किया है तो 4 साल, या फिर डिप्लोमा किया है तो 3 साल, जितना भी आपने उस कॉलेज में आपने जितना टाइम दिया है वहाँ का टाइम ड्यूरेशन लिख देना है। यहाँ पे फादर नाम नहीं, सॉरी, आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस रहेगा, कॉलेज का एड्रेस जहाँ पे भी हो वहाँ का, और किस डेट को यह बनवाया जा रहा है वो डेट लिख देना है यहाँ पे। फिर उस ऑफिस का जो कॉलेज का होंगे उनकी हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, एचओडी होंगे, डीन होंगे, उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा और ऑफिस का मुहर रहेगा। इस प्रकार से ये जो हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, एक करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी वाले पेज पे हमें नीचे क्या होता है कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर से भी हमें अटेस्टेड करवाना होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि टू बी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट SDM, उससे हमें इसको अटेस्टेड करवाना है। तो यहाँ पे एड्रेस लिख देना और यहाँ पे डेट लिख देना। फिर यहाँ पे आपको चले जाना है आपके डिस्ट्रिक्ट के, वो आपके डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो SDM हो, SDO हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ADM हो, आप किसी से जाके आपको यहाँ पे उनका सिग्नेचर लेना है, उनकी पोस्ट किस पोस्ट पे उनका लेना है। उसके बाद अथॉरिटी का मतलब कि ऑफिस का सील होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा ऑफिस का सील, तो आपको वहाँ पे सील लगवाना है, आपको मोहर लगवाना है। ये हमारा था पहला करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि हमारा लास्ट एजुकेशन जहाँ से आपने कंप्लीट किया था वहाँ से इसको बनवाना है। ठीक है, इसको फिर से मैं बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा लास्ट जहाँ से आपने लास्ट कंप्लीट किया था वहाँ से बनवाना। इसमें क्या होता है कि पहले आपको नाम भरना है, फादर नेम, फिर ड्यूरेशन, फिर इस प्रकार से नाम, फादर नेम, यहाँ पे ड्यूरेशन, इसके बाद आपका खुद का नाम, एड्रेस, फिर इस कॉलेज के ऑफिस का मोहर सिग्नेचर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसी वाले पेज पे नीचे हमारा फर्स्ट क्लास ऑफिसर से भी सिग्नेचर करवाना होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको SDM, DM, SDO या फिर कोई भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो उससे सिग्नेचर करवाना है, उससे अटेस्टेड करवाना है, ऑफिस का मोहर लगवाना है। इस प्रकार से यह बनेगा। तो हमारा पहला करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया था। फिर अब आ जाते हैं गैजेटेड ऑफिसर से जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं उस पर। ठीक है, तो ये हमारा है गैजेटेड ऑफिसर से करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। इसमें आपको नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है और टाइम लिखना है कि 3 साल, 2 साल, 4 साल, और यहाँ पे मंथ लिख देना। फिर यहाँ पे भी आपको अपना नाम लिखना है। एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आप गैजेटेड ऑफिसर होंगे उनकी ऑफिस की एड्रेस होगी, और किस डेट को अटेस्टेड कर रहे हैं वो लिखना है। उनका सिग्नेचर रहेगा, उनका डिजिग्नेशन पोस्ट रहेगा और मोहर रहेगा ऑफिस का। तो ये गैजेटेड ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट के बाहर के भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट पे आपको सिग्नेचर करना है तो जानते हो आपको, बस इससे मतलब है। ठीक है, ये हमारा दूसरा गैजेटेड करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। सेम इसी तरीके से हमें तीसरा करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है। इसमें कोई दूसरा गैजेटेड ऑफिसर पकड़ लीजिएगा। इसमें भी नाम लिखना है, फादर नाम लिखना है, टाइम लिख देना है और यहाँ पे मंथ लिखना है। फिर यहाँ पे आपका खुद का नाम रहेगा, एड्रेस जो ऑफिस का एड्रेस होगा वो लिखना है, यहाँ पे डेट लिख देना है। फिर यहाँ पे भी उनका सिग्नेचर रहेगा गैजेटेड ऑफिसर का, और एक किस पोस्ट पे हैं तो उनका पोस्ट रहेगा और उनके ऑफिस की मोहर रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 करेक्टर सर्टिफिकेट। पहला जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया था, दूसरा गैजेटेड ऑफिसर से, तीसरा भी हमें गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। ठीक है, आपने जिससे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाया था उसी से आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 गैजेटेड ऑफिसर से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो इस वाले पे जैसे कि 2 बनवाने हैं तो ए वाला अलग गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए और इस तीसरा वाला जो है ये अलग गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे जो गैजेटेड ऑफिसर बनवाए थे उससे आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यहाँ से हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट का काम कंप्लीट होता है। इसके बाद इस पे हमारा है डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन देना है, आपको खुद नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है और किस पोस्ट पे आप ज्वाइन कर रहे हैं ये लिखना है, और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो लिखना है, और डेट लिखना है, किस डेट को आपने डिक्लेरेशन दिया। आपको सिग्नेचर करना है यहाँ पे फुल, और आपका यहाँ पे नाम लिखना है। ये था आपका डिक्लेरेशन कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, क्या वह सही है कि नहीं सही है, उसके लिए यह है। तो आपको इस तरीके से इसको भर देना है। ठीक है, इसी पेज पे हमारा नीचे है सर्टिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सर्टिफिकेशन में क्या है कि आपको कोई भी एक गैजेटेड ऑफिसर सर्टिफाइड कर रहा है कि जो ये आशीष पटेल हैं, अजय पटेल आपके पिताजी का भी नाम रहेगा, तो नाम यहाँ पे लिख देना है, आपके फादर नाम लिखना है। इसके बाद आपको कितने सालों से वो जानते हैं यहाँ पे लिखना है, 4 साल, 3 साल, 2 साल। जो भी गैजेटेड ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा उनका यहाँ पे आप एक फ़ोटो लगाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो फ़ोटो लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस पे सिग्नेचर होगा उसी गैजेटेड ऑफिसर का जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, उस पर हमें सिग्नेचर अटेस्टेड करना है गैजेटेड ऑफिसर का। इसके बाद वो आपके 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे मेंशन करेंगे, 1 और 2। जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए थे तो वहीं वाला आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर भी दीजिएगा। ठीक है, एक गैजेटेड ऑफिसर लिखेगा, जो भी लिखेगा, या दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क गैजेटेड ऑफिसर लिखेगा,
यहाँ पे फोटो पे आपके गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होगा और ऊपर आपका नाम होगा, फादर नेम होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आपने जो ये मतलब कि आपने क्लास 10th कब कंप्लीट किया था उसका ईयर लिखना है। जैसे 2016 में कंप्लीट किया तो 16, 18, 15 जो भी है यहाँ पे ईयर लिखना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। इस तरीके से कर देना है। इसके बाद इसमें हम अगर नीचे आ जाएँ, नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, 10th कब कंप्लीट किए थे 2016 में, और रोल नंबर यहाँ पर लिख देना। फिर यहाँ पे एड्रेस, जो गैजेटेड ऑफिसर का एड्रेस है, ठीक है। जैसे कि कप सिटी के हैं तो कप सिटी कहीं के भी हो तो उनका यहाँ पे एड्रेस रहेगा, किस डेट को सिग्नेचर कर रहे हैं वो, और उनकी ऑफिस क्या है, फुल इन्फॉर्मेशन रहेगा यहाँ पे। ऑफिस की, जो गैजेटेड ऑफिसर का ऑफिस है इसकी फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। उस गैजेटेड ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, उनका पूरा नाम रहेगा गैजेटेड ऑफिसर का, और उनका ऑफिस रहेगा, सॉरी उनके मतलब कि मुहर लगेगा, सील लगेगा, और उनका सील लगेगा, और डिजिग्नेशन किस पोस्ट पे है, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सर्टिफिकेशन। ये आपका सर्टिफाइड किया जा रहा है कि आप ही है वो हो। ये जो फोटो लगी है आपका है, ये जो मोल आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपका है, ये जो नाम है आपका है। इस तरीके से ये किसी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा बनवाना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ इसको फिर से। इसमें क्या है कि ऐसे सर्टिफिकेशन है, नाम लिख देना है, नाम लिख देना है, और यहाँ पे हमारा क्या है, नाम, फादर नेम, यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाए हैं वो सर्टिफिकेशन भी बनवा सकते हैं, उसी से गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफिकेशन भी बनवा सकते हैं। तो उनका यहाँ पे अटेस्टेस आपके फ़ोटो पे अटेस्टेड करेंगे, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क गैजेटेड ऑफिसर लिखेगा। इसके बाद आपका रोल नंबर, और सॉरी आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया था, रोल नंबर आपका, ये दोनों गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद नीचे उनकी गैजेटेड ऑफिसर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, क्योंकि वह आपको सर्टिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भरना है, सिग्नेचर, फुल नेम, ऑफिस का मुहर, इसके बाद ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस। अब ये हमारा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद इसमें नीचे चल देते हैं। ये हमारा इंक्वायरी में कुछ नहीं होता, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे आपने अटेस्टेशन फॉर्म में भरा है वैसे इसमें भी भर देना है। जैसे यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन में फुल नेम लिखना है तो यहाँ पे वो फुल नेम लिख देना है, यहाँ पे फादर का फुल नेम लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पे होम एड्रेस लिखना है तो आपको कंप्लीट होम एड्रेस देना है, कि आपकी एड्रेस जो भी है फुल देना है पुलिस स्टेशन के साथ। परमानेंट एड्रेस पॉइंट नंबर 4 में तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है। और पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि फादर का परमानेंट एड्रेस भरना है, कि फादर के परमानेंट एड्रेस और आपके जहाँ रहते हैं दोनों में डिफरेंट होगा। अगर सेम है तो सेम भर देना इस वाले में। पॉइंट नंबर 6 में क्या करना है कि आपको रिलीजन लिखना है, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी है। उसके बाद आपको कास्ट लिख देना है। यहाँ से हमारा 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं 7 में। हाँ 7 में आ गए। तो 7 में क्या लिखा है कि आर यू मेंबर आप SC ST। तो अगर आप SC ST हैं तो आपको यहाँ पे यस लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 8 में डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 9 में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क था, उसको भरना है। पॉइंट नंबर 10th में लास्ट एजुकेशन, जैसे कि आपने बीटेक किया है, लास्ट हायर एजुकेशन यहाँ पे लिख देना। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो अगर हैं तो यस करें, नहीं है यस करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर नो करना है तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो अगर हाँ नो लिख दीजिएगा, यस करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना है पॉइंट नंबर 11 में, ठीक है। तो इसके बाद 11 के बाद आ जाता है 12 में, क्या आपने कभी प्राइवेट में जॉब किया है, तो अगर यस तो यस लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर नो लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद छोड़ने का रीज़न क्या था, प्रीवियस ऑक्यूपेशन। उसके बाद 12 और 13 हो जाता है। फिर आ जाता है 14 में कि आपके कोई नज़दीकी मतलब कि आपके घर के मेंबर या फिर कोई रिलेशन वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको यस कर देना है, और अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है पॉइंट नंबर 14 में। फिर 15 में आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्यूचर में एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यस करेंगे तो यस, नहीं तो फिर नो कर दीजिएगा। ये 15 हो गया। और 16 में क्या है कि if your time since leaving school or the college is not fully accounted for the replying given above the account for the remainder, इसको तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। 17 में हमारा क्या है कि स्टेट वेदर यूर फादर, हाँ इसमें क्या है कि आपके पिताजी का स्टेट लिखना है, कि आपके पापा जहाँ पे रहते हैं उसका स्टेट कौन सा है। उसके बाद 18 में क्या है कि आपका जो
हाँ, आप इसमें पॉइंट नंबर 18 में क्या है कि आपका स्टेट लिखना है, आपके किस स्टेट में रहते हैं। फिर पॉइंट नंबर 19 में हमारा क्या है कि आपका कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि आप जो ज्वाइन कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट, तो ये ट्रांसफ़र के थ्रू कर रहे हैं, तो नहीं, हम लोग तो ट्रांसफ़र के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। और इसमें हमारा 19 हो गया। इसके बाद हमारा जाते हैं 19 को, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा है आपको प्लेस लिखना है, एड्रेस, आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डेट लिखना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर रहेगा, या फिर सिग्नेचर यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दे दिया है, लेकिन सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा, चाहे यहाँ पे कर दीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा इंक्वायरी। इंक्वायरी में जो चीज़ें आपको पता है वो भरना है, ध्यान देना। जैसे कि इंक्वायरी में क्या होता है, जो ये पॉइंट दिया गया है इसमें जो चीज़ें आपको पता है, जो आप जानते हैं वो भर दीजिएगा, जो नहीं जानते उसको खाली छोड़ दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म में जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उसी का एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। तो आप जितना इसमें पॉइंट पता है उसको भरिएगा, जो नहीं पता है उसको खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसमें हमारा पेज नंबर 11 पे हमारा लिखा गया इसमें था कि एफिडेविट स्वॉर्न टू बी फोर फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है कि एक हमें सर्टिफिकेट बनवाने हैं। यह एक प्रकार का करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप खुद अपने करेक्टर को वेरीफाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से बनवाना होता है। पहले बनवाना कैसे मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नाम लिखना है, और यहाँ पे एज लिखना है, आपकी एज क्या है। यहाँ पे एड्रेस लिखना है, फुल एड्रेस लिखना है, कंप्लीट A to Z कंप्लीट एड्रेस लिखना। फिर यहाँ पे पोस्ट नेम लिखना है, ठीक है। जैसे आप पोस्ट नेम में हमने लिख रखा है ट्रेनिंग ALP मैकेनिकल, या फिर ट्रेनिंग ALP इलेक्ट्रिकल हो सकता है, तो आप इसको खाली रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ट्रेनिंग ALP मैकेनिकल होता है, कुछ लोगों का ट्रेनिंग ALP इलेक्ट्रिकल होता है, डिपेंड करता है, तो आप इसको खाली रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनवाना है। इस पर नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी वही पोस्ट लिखना है, ट्रेनिंग ALP मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, कुछ भी हो सकता है, इसको खाली रखना है। यहाँ पे डेट, किस डेट को यह बना हुआ है, उसके बाद कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर है, इस प्रकार से इसको भरना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आपका फुल नेम रहेगा, और यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक तरह का करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो आप अपने करेक्टर सर्टिफिकेट को खुद से एफिडेविट पे बनवा के दे रहे हैं कि हाँ, मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी है वो सही है। और इस पर फर्स्ट क्लास ऑफिसर से हमें सिग्नेचर भी करवाना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे 20 रुपये के स्टाम्प पे इसको बनवाना है। तो इसको बनवाना कैसे मैं बता दिया, और इसका फॉर्मेट मैं नीचे लगाया हूँ, तो वो दिखा देता हूँ कि बना हुआ कैसे दिखेगा, ठीक है। इसको 20 रुपये के स्टाम्प पे बनवाना है, मिनिमम 20 रुपये, उससे अधिक 50, 100 आप किसी पे भी बनवा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता, ठीक। इसको नीचे आ जाते हैं तो हम दिखाते हैं कि बनता कैसे है। तो इस प्रकार से स्टाम्प पे हमें रहेगा, स्टाम्प पे आप जाएंगे, 20 रुपये का बोला है तो आप 20 रुपये से अधिक पे बनवाना है। इस पर क्या होता है, जितनी भी चीज़ें ऊपर थी पेज पे उसको टाइप करवा लेना है। इस प्रकार से टाइप हो रहा है, इसको टाइप करवा के अपनी इन्फॉर्मेशन भर देना है। फिर इस पर नोटरी फॉर्मेट में एफिडेविट हमारा एफिडेविट फॉर्मेट में प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इसके बाद इसी पे हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर से हमें सिग्नेचर करवाना है। फर्स्ट क्लास ऑफिसर में SDM से भी करवा सकते हैं, ADM से भी करवा सकते हैं, या फिर हमारा DM से करवा सकते हैं, SDO से करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक। इस प्रकार से दिखेगा कैसे बनवाना है, ठीक। ये पेज हमें दिया है, इस पेज को हमें एफिडेविट फॉर्मेट में बनवाना है, और इसको फर्स्ट क्लास ऑफिसर से सिग्नेचर भी करवाना। ये एक प्रकार का करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो हम अपना करेक्टर खुद वेरीफाइड कर रहे हैं कि हाँ, मेरा ऐसा है। इस पे एक गैजेटेड ऑफिसर से भी सिग्नेचर करवाना, इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं, इस पे हमारा है डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह बॉन्ड। इसको कैसे बनवाना है मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइन अलग आ गई, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, किस डेट को बनवाना है। फिर यहाँ पे ईयर लिखना है, मंथ और ईयर होता है। जैसे यहाँ पे 8 है और हमारा 3 है, तो यहाँ पे 8 और 3 लिख देना, यहाँ पे 2016 ईयर लिख देना। फिर यहाँ पर आपका नाम रहेगा, और यहाँ पे आपका पिताजी का नाम रहेगा, और यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस रहेगा डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड में। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा देखेंगे, यहाँ पे आपके गार्जियन का नाम होगा। गार्जियन के नाम में आप अपने पिताजी को गार्जियन बना सकते हैं, माता को बना सकते हैं, घर के किसी भी मेंबर को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गार्जियन का भी नाम हो गया। फिर उस गार्जियन का नाम में जैसे दिनेश पटेल, फिर उनके पिताजी का नाम, फिर उनका एड्रेस जो भी है उनका होगा। तो गार्जियन में कोई भी हो सकता है। ये इस प्रकार से भर देना है ऊपर। फिर इसके बाद इस पेज पे नीचे आ जाएंगे
तो नीचे वाले में हमारा क्या है कि यहाँ पे सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी, जो आपको श्योरिटी देगा उसका सिग्नेचर, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर। ठीक, फिर इसके बाद इस पेज पे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग मतलब कि स्टूडेंट जो है उसकी सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर आपका सिग्नेचर रहेगा, फिर यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद डेट लिखा जाएगा। तो खुद आप अपना एड्रेस और डेट लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है विटनेस। तो इसमें विटनेस 2 मांगे गए हैं। आपके जानने वाले कोई भी 2 विटनेस होने चाहिए, वो घर के मेंबर भी हो सकते हैं और आस पड़ोस के कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे लोगों को विटनेस बनाइए जो आपके फेवर में बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे उनका नाम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे उनकी कंप्लीट एड्रेस रहेगी और डेट रहेगी, किस डेट को सिग्नेचर करना है। उसी प्रकार से सेकेंड विटनेस भी रहेगा, उनका सिग्नेचर रहेगा, उनका नाम रहेगा, उनकी कंप्लीट एड्रेस और डेट रहेगी, किस डेट को सिग्नेचर करना है। ठीक, तो यहाँ से हमारा एक कंप्लीट होता है कि आपके आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरा जाएगा और आपको जानने वाले 2 विटनेस यहाँ पर रहेंगे। विटनेस कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, और घर के मेंबर भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के भी हो सकते हैं। ठीक, अब इस पर नीचे हमारा होता है श्योरिटी। इसके बाद आ जाते हैं श्योरिटी। श्योरिटी में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे श्योरिटी जो देगा आपको, जो भी श्योरिटी देगा वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर करना है और यहाँ पे फुल नेम लिखना है, और उसके बाद उनकी कंप्लीट होम एड्रेस देनी है। जो भी गवर्नमेंट हमारे श्योरिटी देंगे उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी ग्रेड पे आरआरबी एलपी के ग्रेड पे से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इनका होता है 2 विटनेस। वो विटनेस ये होंगे जो कि श्योरिटी को जानने वाले होंगे, जो आपका श्योरिटी दे रहा है उनका विटनेस। 2 विटनेस वैसे होंगे जो उनको जानते होंगे, तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, उनका फुल नेम रहेगा, उनकी कंप्लीट एड्रेस रहेगी। इसी प्रकार से दूसरे विटनेस के भी सिग्नेचर, उनकी नाम और उनके फुल एड्रेस। ध्यान रखना कि इस साइड में हमारा क्या है कि विटनेस होंगे जो श्योरिटी को जानते होंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है कि ये वाला सेक्शन में जो श्योरिटी होंगी उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे स्टूडेंट की सिग्नेचर होगी और यहाँ पे श्योरिटी की सिग्नेचर होगी। ये हमारा पेज नंबर 2 पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस पर हम नीचे वाले सेक्शन पे चले जाते, नीचे वाले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लिखा है कि सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेड पे ऑफ श्योरिटी, जो श्योरिटी दे रहा है उसकी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना होता है। तो उनका नाम लिखा जाएगा जो हमें श्योरिटी दे रहे हैं, फिर वो किस पोस्ट पर है, तो असिस्टेंट टीचर है, कुछ भी है पोस्ट उनका लिखना है। फिर उसके बाद उनकी ऑफिस कहाँ है, तो ऑफिस में जैसे कि हमारा लंका वाराणसी है तो आप कोई भी ऑफिस लिख सकते हैं। फिर उनकी ग्रेड पे, मतलब कि ग्रेड पे कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल, यहाँ पे ग्रेड पे लिखना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तभी तो ग्रेड पे लिख सकते हैं, तो उनकी ग्रेड पे लिखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट होगी और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी होगा। यहाँ पे जो लिखा है सिग्नेचर ऑफ द पे ड्राइंग, तो मतलब ये उनका सिग्नेचर होगा, उनका मोहर लगेगा, उनका सिग्नेचर उनका मोहर लगेगा जहाँ पे आपके श्योरिटी काम करते हैं। जैसे महेश पटेल असिस्टेंट टीचर है, लंका वाराणसी में काम कर रहे हैं, तो उस लंका वाराणसी में जो भी हमारे हेड होंगे, डीन होंगे, एचओडी होंगे, उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, उनका यहाँ पे सील लगेगा, उनका आपको मोहर लगेगा। ठीक है, यह एक प्रकार का सर्टिफिकेट है जो आपके श्योरिटी को दिया जा रहा है। ठीक है, जो आपको श्योरिटी दे रहा है उनका सर्टिफिकेट है। ठीक है, कि वो इस प्रकार से यहाँ पे काम करते हैं, उनका ग्रेड पे है, उनका ये है। ठीक है, हाँ, जो श्योरिटी है वहीं आपके ए वाले ड्राइंग ऑफिसर नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, दोनों सेम नहीं होंगे। डेट ऑफ इंडेफिनिटी बाउंड, इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे आपको डेट लिखना है और मंथ लिखना है, यहाँ पे ईयर लिखना है, यहाँ पे फादर नेम, सॉरी आपका नाम रहेगा, यहाँ पे फादर नेम रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा आपका। फिर आपके गार्जियन होंगे, गार्जियन में कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा या फिर कोई भी घर के मेंबर हो सकते हैं गार्जियन में, उनका यहाँ पे नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस रहेगा। ठीक है, इसके बाद इस वाले सेक्शन पे नीचे आ जाते हैं। तो नीचे में हमारा है यहाँ पे श्योरिटी का यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे श्योरिटी का सिग्नेचर होगा दोनों पेज पे। फिर इस पे नीचे आ जाते हैं तो हमारा है विटनेस में, हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग का आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरा जाएगा, सिग्नेचर, एड्रेस और नाम। इसके बाद आपको जानने वाले 2 विटनेस होंगे। विटनेस आपके जानने वाले कोई भी हो सकते हैं, घर के मेंबर हो सकते हैं, आस पड़ोस के कोई हो सकते हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं, ये आपके विटनेस होंगे। ठीक, इसी प्रकार से इस पर नीचे आ जाएंगे तो श्योरिटी होगा। श्योरिटी जो वही लोग दे सकते हैं, श्योरिटी आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे जिनकी ग्रेड पे आरआरबी एलपी के ग्रेड पे से ज़्यादा होगी, उनका नाम, सिग्नेचर, कंप्लीट एड्रेस। इन श्योरिटी को जानने वाले 2 लोग होंगे, उनको जानने वाले 2 लोगों का नाम यहाँ पे लिखना है, सिग्नेचर करवाना है, एड्रेस लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे श्योरिटी का सिग्नेचर, यहाँ पे आपका एड्रेस।
ठीक। इस प्रकार से फिर नीचे आ जाएंगे तो इसमें हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ए सिक्योरिटी, जिस सिक्योरिटी दे रहा है उसकी सर्टिफिकेट होती है। यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे किस पोस्ट पर है, कहाँ पे काम करते हैं, उनकी ग्रेड पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट की सिग्नेचर, यहाँ पे सिक्योरिटी की सिग्नेचर, यहाँ पे ड्राइंग ऑफिसर की सिग्नेचर, जहाँ पे आपके सिक्योरिटी ऑफ काम करते हैं, जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, जैसे महेश पटेल जहाँ पे काम करते हैं उनके ऑफिस का या सील मुहर, हेड का सील मुहर लगेगा, ठीक है, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको बनवाने का 2 तरीका होता है, मैंने बता दिया है कि जो आपका रेलवे ने पेज दिया है, ठीक है, रेलवे ने अभी जो जैसे 3 पेज ARRB बंगलोर, जो उनके बंगलोर डिवीजन में 3 पेज का डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड दिया गया है, जो ऊपर अभी देखें हैं, तो आप उसको डायरेक्ट प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। उसको आप प्रिंट करवा के आप उसी पर एडहेसिव, उसको भर के उसी पे एडहेसिव स्टाम्प लगवा के आप उसको इस पेज की तरह बनवा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये बना हुआ है एकदम, जो रेलवे ने दिया था उसी पेज को प्रिंट कराया गया, उसी पे एडहेसिव स्टाम्प लगवा कर उसी पर नोटरी फॉर्मेट ये सब बनवा के इसको कंप्लीट करा लिया गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो पेज दिया गया है उस पेज को एफिडेविट फॉर्मेट में टाइप करवाइए, जैसे कि ये वाला फॉर्मेट है, इस पर टाइप करवाना है, डेट ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड इस तरीके से टाइप करवाना है। उसको तीनों पेज को इस पर टाइप करवाइए और टाइप करवा कर नोटरी फॉर्मेट में, एफिडेविट फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। इस प्रकार से यह बनेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से बनवा सकते हैं। जो रेलवे ने पेज दिया है उसको प्रिंट कराइए, उसी पे एडहेसिव स्टाम्प लगाकर नोटरी फॉर्मेट में कंप्लीट करवा कर बनवा दीजिए, या फिर उसको एफिडेविट फॉर्मेट में ऐसे इस प्रकार से टाइप करवाइए और उस पर टाइप करवा के बनवा के कंप्लीट कर सकते हैं। 2 तरीके से, दोनों पे एडहेसिव स्टाम्प लगेगा। ध्यान रखना कि सभी जगह एडहेसिव स्टाम्प नहीं मिलता, तो आपके यहाँ मिल रहा है, तो स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प बनवाना है। 100 रुपये का बनवाइएगा, क्योंकि इस पर दिया नहीं है कि कितने रुपए का बनवाना है, तो हो सकता है कि आपके इंस्ट्रक्शन में दिया हो, यहाँ पे दिया रहता है, इसमें दिया नहीं है। स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प लिखा हुआ है कि कितने रुपए का बनवाना है, लेकिन कितने स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प पे बनवाना है, लेकिन कितने रुपए का बनवाना है इस पर नहीं लिखा है, तो आप 100 रुपये का बनवाइएगा कम से कम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये ARRB बंगलोर जोन का बंगलोर डिवीजन की ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट थी उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं।